लेकिन आप देखेंगे, नारद जी को देखेंगे तो नारद जी यदि हमारे बीच आए, भक्तों के बीच आए, तो नारद जी की देवता भी पूजा करते हैं, भक्त भी पूजा करते हैं। और वहीं वो देवऋषि नारद जी यदि लंका में चले जाए तो रावण भी उनकी पूजा करता है। क्यों? नारद जी असुरों के भी गुरु हैं और देवताओं के भी गुरु हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। कंस भी उनकी पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़ते हैं। भगवान के जो विरोधी हैं वो भी उनके प्यारे हैं, इसलिए कह रहे हैं गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, आप हृदय से विचार करके मेरी बेटी का हाथ देखिए महाराज, कैसी कैसी दशा है मेरी बेटी की, कैसा कैसा पति मिलेगा मेरी बेटी को। आप मेरी बेटी को हाथ देखिए। तो नारद जी ने पहली भविष्यवाणी करी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, ओ नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हिमाचल जी तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, और सुंदर के साथ साथ सहज भी है, और सहज के साथ साथ सुशील भी है, और ये बड़ी भी हो रही है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी ऐसा नाम दिया। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो हई संतत पियही प्यारी। हे हिमाचल जी, ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारी बेटी का विवाह जिससे होगा, इसका पति इससे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, बहुत प्रेम करेगा, सदा अचल यही करहि बाता, यही तेजसु पै पितु माता। इसका जो नाम है ना, इसके नाम से आप जाने जाओ। भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो पुत्र के और पुत्री के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? जो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। नाम तो भाई पिता के नाम से चलता है, लेकिन जो पिता पुत्र के नाम से जाना जाए तो भाग्यशाली है। क्यों जी? एक पिता कभी रोता नहीं है माताओं सज्जन, रोता है क्या? कभी नहीं रोता है पिता। पिता की आंखों में दो ही बार आंसू आते हैं। एक पिता तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो, तो पिता की आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बार एक पिता तब रोता है जब बल बुढ़ापा मां बेटा सेवा न कर पिताजी की।
जब एक पुत्र पिता की सेवा नहीं करता तो वो पिता रोता है, ये व्यटंगते कमाए तो अमुनियत इसके लिए किया था क्या? वो पिता रो लेता, नहीं तो पिता कभी रोता नहीं। धरती से ऊंची है माँ, आकाश से ऊंचे हैं पिता, इसलिए पुत्र आजकल 50% ही पुत्र हैं, बाद बाकी तो लड़के हो गए हैं। लड़के का अर्थ हो गया जो लड़ते रहे। वो कौन है? लड़के हैं, लड़के। बोलो जय सिया राम। हमारे शास्त्र में कई प्रकार के पुत्रों का निरूपण किया गया। एक पुत्र होता है लेनदार पुत्र। वो कौन होता है? जो पिता से लेने के लिए आया है। पिताजी कमाए, बेटा खर्च करे, कहते बोला ना लेनदार पुत्र, वो लेने के लिए आया है। एक होता है दुश्मन पुत्र। दुश्मन पुत्र कौन होता है? जो पिता की संपत्ति को बर्बाद करे, तय को नाम से दुश्मन पुत्र। और आजकल कुछ पुत्र तो ऐसे ही कर रहे हैं, पिता के द्वारा खरीदी हुई जमीन, कमाई जमीन 3 बेचने पर लग गया। पिता के द्वारा दी गई जमीन बेची नहीं जाती है, पूर्वजों की संपत्ति बल बेची न चेंज। आजकल लोग वही कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसे पुत्रों को दुश्मन पुत्र कहे। पिता के द्वारा खरीदा हुआ सोना बेचा नहीं जाता है, सुन रहे हो? और जो बेचते हैं, पिता को जो कष्ट देते हैं, वो दुश्मन पुत्र। दुश्मन पुत्र भय तो धुंधकारी जैन अपने पिताजी घर निकाल, है ना? धुंधकारी दुश्मन। एक पुत्र और होता है, उसका नाम है सेवक पुत्र। और सेवक पुत्रों में सबसे पहला नाम भगवान राम का आता है। राम जी सेवक पुत्र थे। बोलो जय श्री राम। पिता ने कहा नहीं और बेटा ने रुख पढ़ लिया। और ये भी नहीं पूछा कि पिताजी मेरे अपराध क्या थे, क्या थे, इन में थे वनवास। हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो पुत्र राम बन के लिए चला गया। एक बार भी नहीं पूछा कि पिता मेरे लिए वनवास क्यों है। जब माँ जी ने पूछी ना, सुनिया जरा, जब कौशल्या माँ ने पूछा, राम तुझे तो तेरे पिताजी राजगद्दी पर बैठाने वाले हैं, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं? वो नहीं हुआ मेरा राम तैयार अभी तक। राम भुजी बोले, माँ जी ठीक कह रही है, मेरे पिता मुझे राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं, पर ओ मेरी माँ, मेरे पिताजी में राजा तो बने माँ जी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मुहि कानन राजू। ठीक कह रही है, मेरे पिता मुझे राजा बनाने वाले हैं, लेकिन हे मेरी माँ, पिता दीन मुहि, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। क्यों बनाया? भगवान राम ने बड़ी सहजता से कहा, बोले माँ इसलिए क्योंकि अयोध्या छोटी है ना माँ, इसलिए पिताजी चाहते हैं कि वो छोटे भरत को मिलना चाहिए। जंगल बड़ा है ना माँ, इसलिए मेरे पिताजी चाहते हैं कि वो बड़ा जंगल बड़े बेटे राम को मिलना चाहिए, इसलिए पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया। और अपनी माँ के चरणों को छू कर सहजता से निकल गए वो भगवान राम वनवास के लिए। ऐसा पुत्र को सेवक पुत्र नहीं कहेंगे तो क्या कहें? सेवक पुत्रों में नाम आता है देवव्रत गंगे का, गंगा का पुत्र गंगे। पितामह भीष्म, जिन्होंने अपने पिता के लिए भीषण प्रतिज्ञा करी, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। सुन रहे? सेवक पुत्रों की बात आती है तो नाम आता है रोहित का। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं इस दुनिया में। हरिश्चंद्र का बेटा रोहित हुआ, जो ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने के लिए रोहित स्वयं बिक गया वो बेटा बाजार में रोहित। तो
पुत्र हो तो रोहित जैसा हो, पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा होना। अनेक इतिहास पढ़े पुत्रों के। पुत्र हो तो गौकर्ण जैसा होना चाहिए। इन पुत्रों को कहेंगे सेवक पुत्र। कौन से सेवक? एक और पुत्र भी होता है और उसका नाम है उदासीन पुत्र। देखते हमारे यहाँ पर काल उबला काल जो कुछ ना जान बोलो है ना जी, काल का नाम है उदासीन। 4 प्रकार के पुत्र हैं। बोलो जय श्री राम। तो कह रहे हैं नारद जी, हिमाचल जी तुम्हारी बेटी तो ऐसी है जिसके नाम से तुम्हारा नाम चलेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो है संतत पिया ही पिया सदा।